गरीब नवाज का नाम आपने सुना है। देखे, माँ बाप अगर नेक हो अपने आप को नेक बनाइए। माँ बाप अगर नेक हो तो औलाद भी, ऊंचा बोले पूरा मजमा, माँ बाप अगर नेक हो तो औलाद भी। कैसे? गरीब नवाज का नाम है, आपने तो सुना होगा। वो ख्वाजा गरीब नवाज एक मर्तबा रास्ते से चल रहे गए, तवज्जो से सुनो। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रास्ते से चल रहे गए, एक जगह 1000 लोगों का इसी तरह मजमा लगा हुआ था। कितने लोग थे? 1000 लोग। इमाम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने जाकर 1000 लोगों के दरमियान ऐसी तकरीर किया कि 1000 लोगों ने उनकी तकरीर को सुना, गुनाहों से तौबा कर लिया और सारे लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। 1000 लोगों ने हजरत कलमा पढ़ा, सब लोग क्या बन गए? ऊंचा बोलो, क्या बन गए? मुसलमान बन गए। अल्लाह अकबर। घर आए ख्वाजा गरीब नवाज, मुस्कुराने लगे। माँ कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? तेरा बेटा आज इसलिए मुस्कुरा रहा है, आज मेरे तेरे बेटे ने ऐसी तकरीर किया है, ऐसा वाज किया है, ऐसी नसीहत किया है, ऐसा बयान किया है कि 1000 लोगों ने तकरीर को सुना। तकरीर सुनकर कलमा पढ़ के सारे लोग मुसलमान हो गए। माँ मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं? सुनो, कहा कि ए मेरा बेटा मोइनुद्दीन, माँ का जवाब सुनो। माँ कहती है, बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरा कमाल नहीं है, बल्कि बेटा इसमें तेरी माँ का कमाल है। कहा माँ, तकरीर तेरे बेटे ने किया, हदीस तेरे बेटे ने पढ़ी, कुरान तेरे बेटे ने पढ़ी, ए माँ वाज तेरे बेटे ने किया, फिर तेरा कमाल इसमें कैसे हो गया? तो सुनो प्यारे, गरीब नवाज की माँ का जवाब सुनो। गरीब नवाज की माँ फरमाती है, ए बेटा मोइनुद्दीन, इसमें मेरा कमाल इसलिए गए कि बेटा जब तू छोटा सा था, नन्ना सा था, छोटा सा था, मुन्ना सा था, तो मेरा बेटा ये घर की दरो दीवार गवा गए, ये जमीन गवा गए, ये आसमान गवा गए। ए बेटा मोइनुद्दीन, जब तू दूध पीने की ख्वाहिश जाहिर करता था, जब तू रोने लगता था, दूध पीने के लिए सोचता था, तो तेरी माँ उस वक्त तक तुझे दूध ना पिलाती थी जब तक कि तेरी माँ जाकर वजू न कर लिया करती थी। ए बेटा मोइनुद्दीन, ये बावजू तुझे दूध पिलाने का नतीजा है कि अल्लाह ने तेरी जबान में ये असर अता फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर। माँ नेक होगी तो बेटा, ऊंचा बोलो, बाप नेक होगा तो बेटा, माँ नेक होगी तो बेटी भी। एक बात बताइए, आपने इमाम बुखारी का नाम सुना है? अरे बुखारी शरीफ का नाम सुना है ना भाई? बुखारी शरीफ कुरान मजीद के बाद सबसे बेहतर अगर कोई किताब रूए जमीन पर है, किताबुल्लाह के बाद, कुरान मजीद के बाद सबसे मोतबर किताब अगर कोई है तो वो बुखारी शरीफ है। अच्छा, उनके लिखने वाले कौन है? मोहम्मद बिन इस्माइल। सुनो, क्या वो अपने आप इमाम बुखारी बन गए? उसमें भी उनकी माँ का बड़ा किरदार है, उनके बाप का बड़ा रोल है। सुनो, इमाम बुखारी अभी पैदा न हुए थे। इमाम बुखारी कैसे इमाम बुखारी बन गए? अभी पैदा न हुए थे, माँ के शिकम में थे। माँ दुआ मांगती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, मेरे मौला, ये बच्चा जब पैदा होगा मैं इसे अपने लिए बुढ़ापे का सहारा ना बनाऊंगी, मैं इसे असाए पीरी ना बनाऊंगी, बुढ़ापे की लाठी ना बनाऊंगी, बल्कि मेरे मौला, ये जो मेरा बच्चा पेट में पल रहा है, ये जब पैदा होगा और बड़ा होगा तो मैं इसे तेरे महबूब के हदीस का सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगी। अल्लाह अकबर। सुनो, माँ तो दुआ मांग ली, क्या कही? मेरे मौला क्या बनाऊंगी? आलिम बनाऊंगी। सुनिएगा,
आलिम बनाऊंगी। अल्लाहु अकबर। गौर से सुनना, क्या दुआ मांगी, क्या बनाऊंगी? पूरा मजमा बोले क्या बनाऊंगी, और ऊंचा बोले क्या बनाऊंगी? आलिम बनाऊंगी। पैदा हो गए इमाम बुखारी। सुनिए, घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, खुशी पे खुशी दिन गुजर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद बिन इस्माइल 6 साल की उम्र को पहुंचे, अचानक एक ऐसा हादसा आया कि इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी गायब हो गई। अल्लाह अल्लाह, आंखों की रोशनी गायब हो गई। मां रोने लगी। मेरे भाई, बच्चों की मोहब्बत क्या होती है वो एक माँ से पूछो, एक माँ से पूछो। माँ तो रोने लगी, सजदे में भी रोती थी। ए मेरे मौला, अब ये मेरा बच्चा है, ये क्या आलिम दीन बनेगा? मैं अपने लिए थोड़ी मांगी थी, मैंने तो आलिम बनाने के लिए सोचा था। ए मेरे मौला, अब ये बच्चा कैसे पढ़ेगा? आंखों की रोशनी ही गायब हो गई। माँ सजदे में रोती है, रुकू में रोती है, लेकिन मेरे प्यारे, माँ बाप की दुआओं में बड़ा असर होता है। माँ बाप से दुआएं लिया करो, पीर साहब से दुआएं बाद में लो, माँ बाप से दुआएं पहले ले लो। अगर माँ बाप तेरे नाराज है तो समझो कि पीर साहब भी अगर सच्चे होंगे, तेरे पीर साहब भी तुझसे राजी नहीं हो सकते गए। अपने माँ बाप की दुआएं ले लो, क्योंकि लोगों, जो काम 10 साल की मेहनत के बाद भी मुकम्मल ना होता हो, मैं ये दावे से कहता हूँ, माँ बाप की एक दुआ के सदके में अल्लाह उस काम को पूरा फरमा देगा। माँ बाप से दुआएं लिया करो। लेकिन शर्म आती है मेरे भाई, आज एक बेटा चादर के नाम पे तो 10,000 खर्च कर देता है, गागर के नाम पे 20,000 खर्च कर देता है, मीलाद फातिहा के नाम पर तो 50,000 लुटा देता है। कभी कव्वाली हो जाए लोग 50,000 लुटा देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि चादर मत चढ़ाओ, मैं भी पक्का सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मजार पे सिर्फ एक चादर चढ़ाने की इजाजत है। एक चादर जैसे सारी किताबें रखी हो, कुरान मजीद पे सिर्फ एक गिलाफ चढ़ाने की इजाजत है, ताकि कुरान दुनियावी किताबों से अलग नजर आए। इसी तरह कब्रिस्तान में जो अल्लाह के वली है, उनकी मजार पे एक चादर डाली जाए ताकि अल्लाह का वली कब्रिस्तान में अलग नजर आए। 50,000 की चादर चढ़ाने वालों, तूने कभी माँ की खबर ली है? तेरी माँ अगर रोजाना 10 रुपए दवा के लिए मांग ले तो तेरी नाक चढ़ जाती है। अगर बाप कह दे कि बेटा मेरे लिए 1 केजी एप्पल लेते आना, तो उस वक्त तेरा दिमाग घूमने लगता है। माँ अगर पैसे मांग ले तो कहता है कि माँ और भी बेटों से मांग ले, मैं ही हूं क्या? मैं कहना चाहूंगा तू खुशनसीब है अगर तेरी माँ तुझसे फरमाइशें कर रही है, तेरा बाप अगर तुझसे फरमाइश कर रहा है। वरना तो याद रखना लोगों, जिनकी माँ दुनिया से चली गई है, जिनका बाप दुनिया से चला गया है, उनको जाकर पूछो, सारी नेमतें तुम्हें बाजार में मिल जाएंगी, लेकिन माँ बाप इतनी बड़ी नेमत है, तुम्हें बाजार में नहीं मिलने वाली है। लेकिन हालात कितने बिगड़ गए मेरे भाइयों। माँ बाप की कदर करो। माँ बाप अगर जब तक जिंदा है ना, बिस्तर पे भी पड़े हैं तेरा बूढ़ा बाप, तो भी तू बहादुर है। अगर तेरी माँ बिस्तर पे भी पड़ी है तो भी तू बहादुर है। और अगर माँ बाप दुनिया से चले जाए ना, अल्लाह की कसम कहता हूं, मकान तो होगा, दुकान तो होगी, जमीनो जायदाद मारुति कार सब कुछ तो होंगी, लेकिन याद रखना, माँ बाप अगर घर में ना हो ना, तेरे घर की रौनक खत्म हो जाएगी। माँ बाप की कदर करो। बड़ा ताज्जुब होता है, कभी सोचा है तुमने? वो बाप को देख लेना, अगर तेरा बाप मजदूरी करता है, अपने बाप के लिए कभी ऐसे जुमले न निकाला करो। बहुत सारे बच्चे बाप को कहते हैं, ओ बाबा आपने मेरे लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है मेरे लिए। शर्म नहीं आती? ऐसे बोलते हो। बाप ने तुम्हें पैदा करके जवान कर दिया, यही बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, बड़ा कर दिया, यही बहुत बड़ा काम किया है। माँ से कहते हो कि तुमने क्या किया है मेरे लिए। एक माँ के
पैदाइश के वक्त माँ को जो पहली मर्तबा जो झटका आता है ना, अगर तू जिंदगी भर भी खिदमत करते रहे, सोने चांदी से माँ को तौल दे, फिर भी उनके एक झटके के दर्द का तू हक अदा नहीं कर पाएगा। कभी सोचा है, कभी देखो बाप तुम्हारा अगर किसी का कोलकाता में रहता या मजदूरी दिल्ली में करता, पंजाब में करता है, अल्लाह अल्लाह, हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दिल्ली में काम करता है, 20-20 ईंटें अपनी पीठ पर लेता है, 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है, 20 मंजिला मकान पे सीढ़ियों के जरिए चढ़ जाता है, और वो दिन भर काम करता रहता है, पीठ की चमड़ियां जल जाती है। रात को जब सोने का वक्त आता है, वो कमरा किराए पर नहीं लेता है, वो चला जाता है फुटपाथ पे बिस्तर लगा लेता है, एक चादर बिछाकर सो गया, कोई रात को आया एक कंबल डालकर चला गया, कोई चादर डालकर सर पे चला गया, बदन पे गर्मी का एक लिबास डालकर चला गया, वो महीनों उसी तरह फुटपाथ पे सोकर गुजार देता है, रोड के किनारे गुजार देता है, पेट्रोल पंप पे गुजार देता है, कभी दुकान के सामने गुजार देता है, वो कमरा किराए पर नहीं लेता है। हमने किसी से पूछा, ओ भाई साहब कमरा किराए पर क्यों नहीं लेते हो? वो कहने लगा, ओ मौलवी साहब, अगर मैं कमरा किराए पर लूंगा तो कमरे का किराया हमें दिल्ली कलकत्ता में कम से कम 10,000 महीने का देना होगा, मैं फुटपाथ पर सो लेता हूँ और मैं जिंदगी किसी तरह काट लेता हूँ, मैं रातों को किसी तरह गुजार लेता हूँ, दिन में काम करता हूँ, रात को फुटपाथ पे सो जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं कमरा किराए पर लूंगा 10,000 देने होंगे, वही 10,000 अगर मैं बचाकर अपने घर भेज दूंगा तो मेरा बेटा उस पैसे से एक महीना शहजादा की तरह और मेरी बीवी रानी बनकर घर में जिंदगी गुजारेगी। कभी सोचा है उस बाप के एहसान को कभी मत भूला करो जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। उस बाप अगर वो तेरा अगर बिस्तर पे पड़ा भी है ना, बूढ़ा है, तो भी आप खुश नसीब हो कि अल्लाह ने आपके सर पे आपके बाप का साया अब तक रखा है। और माँ से कहते हो कि माँ तुमने क्या किया है, मैं कहना चाहूंगा कभी अपने बचपने को याद कर लेना। वो तेरी माँ है कि तू रात में एक करवट पे पेशाब करता था, तेरी माँ उठाकर दूसरे करवट पे सुला लेती थी, फिर तू पेशाब करता था, फिर तेरी माँ उठाकर अपनी जगह पे सुला देती थी और रात भर गीले बिस्तर पर सोती थी, फिर तो उनकी जगह पे भी पेशाब कर देता था, फिर माँ की ममता तिलमिला जाती थी, तेरी माँ तुम्हें उठाकर सीने पर सुला लेती थी और सोचती थी अगर मैं गीले बिस्तर पे अपने बच्चे को सुलाऊंगी तो कहीं मेरे बेटे की तबीयत ना खराब हो जाए, कहीं मेरे बेटे को नमूनिया ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे को सर्दी जुकाम ना हो जाए। तू रात भर माँ के सीने पर सोकर पेशाब पाखाना करता रहता था, तेरी माँ उफ तक नहीं करती थी। याद रखना लोगों, वो माँ की जात है। माँ बाप अगर किसी के नाराज है तो याद रखना, आज तुम तो कहते हो कि हम फला पीर साहब के पास गए, तुम अजमेर तो चले जाते हो, अल्लाह की कसम अगर कोई जिंदगी भर अजमेर न गया, अल्लाह कयामत के दिन ये नहीं पूछेगा कि तू अजमेर क्यों नहीं गया, तू बगदाद क्यों नहीं गया। हाँ, अगर हज फर्ज है तो उनको जाना ही होगा, लेकिन अगर याद रखना माँ बाप की तुमने फरमा बरदारी नहीं किया तो अल्लाह कयामत के दिन इसके बारे में तुम्हें जरूर पूछेगा। माँ बाप की खिदमत करो मेरे प्यारे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जब तक माँ जिंदा है बात बात में टोकती है, अरे टोकती है ना, ए इधर कहाँ जा रहा, अभी कहाँ जा रहा, रात के 10 बजे कहाँ जा रहा, 11 बजे कहाँ जा रहा, 12 बजे कहाँ जा रहा। यानी अगर बच्चे को टोक देना, आज बेटे परेशान हो जाते हैं। आज अगर तू रात के 10 बजे निकलता है घर से, तेरी माँ अगर कहती है मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, रात के बस 10 बज गए, तुम्हें तो सोना चाहिए, तो तू कहता है माँ बस अभी गया अभी आया, अभी गया बस फौरन आया। मैं कहना चाहूंगा लोगों, अभी तो तू कह देता है माँ फौरन गया फौरन आया, लेकिन सच्ची बताना नौजवानों, रात के 11 बज जाते गए, तू चौराहे पर गप्पे मारता रहता गए, तेरी माँ इंतजार में रहती गए, तू घर नहीं आता गए, रात के 12 बज जाते गए, तू वहीं रहता गए, घर नहीं पहुंचता गए, रात के 1 बज
बज जाते गए, 2 बज जाते गए, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है, लेकिन तू इंतजार करते करते भी तू घर नहीं आया। अब आखिर में तेरी माँ क्या करती गए, तेरी माँ अपने हाथ में टॉर्च लेती गए, रोशनी जलाती है, जाकर तेरे बूढ़े बाप के बिस्तर के करीब पहुंचती गए और करीब पहुंचकर तेरे बाप को बेदार करती है। ओ फला के अब्बा, अरे देखे तो सही अपना बेटा कहाँ चला गया, वो तो कह के गया था 10 मिनट में आ जाऊंगा, लेकिन 11, 12, 1, 2 बज गए, लेकिन अपना बेटा नहीं आया। हमें मेरा तो दिल घबरा रहा है, सच्ची बताना वो तेरा बाप बूढ़ा जो आगे आगे चलता गए, चल तो नहीं पाता गए, लाठी का सहारा लेकर आगे आगे किसी तरह चलता गए। तेरी बूढ़ी माँ टॉर्च की रोशनी दिखाते हुए चलती है, तू जब चौराहे पर गप्पे मारता नजर आता गए, तेरी माँ कहती ओ मेरा बेटा देख टाइम कितना हो गया गए, अरे रात के 2 बज गए, कोई तुझसे दुश्मनी निकाल लेगा, कोई तुम्हें कुछ कर देगा, कोई तुम पे हमला कर देगा, कोई परेशानी में मुब्तला हो जाएगा, तो तेरा जवाब होता गए ओ माँ अब मैं छोटा नहीं हूं, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, हमें भी आजाद रहने दो, हमें भी घूमने दो, मेरे भी दोस्त तैयार हैं, कुछ बातें करने दो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, कभी सोचा है तुमने तो ये कह दिया, लेकिन याद रखना अब तक तेरी माँ जिंदा गए, तेरा बाप जिंदा गए, बात बात में अगर तुम्हें नसीहत करते गए, तुम्हें बुरा लगता गए, याद रखना जिस दिन ये 2 लोग दुनिया से चले गए, तो रात के 3 बजे भी अगर घर बारिश के पानी में भीग कर आएगा, कोई खैरियत पूछने वाली माँ की तरह ना होगी, कोई खैरियत पूछने वाला बाप की तरह ना होगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं 15 दिनों तक बाहर रहता हो, जब मैं 15वें 16वें रात में घर आता हो, मेरी माँ प्लेट में खाना लेकर बैठती है और कहती ओ मेरा बेटा, ओ मेरा लाल, ओ मेरा सोना, आज तू घर आ गया गए, आज तेरी माँ पेट भर के खाना खाएगी। माँ तुमने 15 दिनों तक पेट भर के नहीं खाया, ओ मेरा बेटा जब से तू बाहर जाता गए, तेरी माँ की ममता तिलमिलाने लगती है, पेट भर कर खाने की तबीयत नहीं चाहती गए। मैं कहना चाहूंगा लोगों, जब तक तेरी माँ जिंदा गए, अगर बात बात पे नसीहत करती है, तेरा बाप अगर तुम्हें टोकता गए, ओ कौम की नौजवान लड़कियों अपने माँ बाप की कदर कर लेना, तेरा बाप वही करेगा जो तेरे हक में बेहतर होगा, तेरी माँ वही करेगी जो तेरे हक में बेहतर होगी। माँ बाप को नाराज करके न तो तू दुनिया में खुश रह पाएगा, न तो आखिरत में खुश रह पाएगा। अगर माँ बाप किसी के नाराज हो तो आज के जलसे से जश्न कलीमी से एक पैगाम लेकर जाओ। माँ बाप अगर किसी के नाराज हो तो यहाँ से उठ के घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ओ बाबा आपसे जमीन नहीं चाहिए, ओ माँ हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें रुपए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ माँ मैंने तकरीर में सुना है तू ही मेरी दुनिया है, तू ही मेरी जन्नत है, तेरे कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। तू अगर नाराज रहेगी तो दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। बल्कि माँ के कदमों से लिपट कर कहना प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। जहाँ पे किसी की दुआ काम न करे, माँ बाप से जाकर दुआएं करवा लेना, माँ बाप की दुआएं अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। आकाए करीम ने फरमाया 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ को, दूसरा दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को, तीसरा दावतुल वालिदी
वलदिही, माँ बाप जो अपने बच्चों को दुआ दे दे, माँ बाप की बच्चों के हक में मांगी हुई दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तीन चीजें हैं, तीन लोगों की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। जरा मोहब्बत से बोलो, अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है। जरा झूम कर बोलिए ना, अल्लाह फौरन क्या करता है? कबूल फरमा लेता है। माँ बाप से दुआएं लिया करो, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, पूरा मजमा बोलो दुआ चाहिए, और ऊंची आवाज में, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। एक शेर पढ़ दूं, एक शेर, इजाजत है? इजाजत है? जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह अब भी बैठ कर कह रहे हैं, मेरे मौला तू जब तक उन्हें दुनिया में जिंदा रख मौला, इज्जतदार बना कर जिंदा रख, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना देना। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। लोरी गा के मुझे को सुलाती है तू। माँ अपने बचपने को याद करो, माँ लोरियां गाती है, लेकिन आज की औरतें लोरियों में वो गाने गुनगुनाती है। हमारे इलाके में, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे इलाके में औरतें बच्चे को गोद में लेती है, अगर बच्चा नहीं सोता है एक लोरी गाती है, सुना दूं? वो गाती है लोरी, बच्चे को लेती है गोद में, कहती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटू। ये हमारे इलाके में गाती है। अब पता नहीं आपके यहाँ कुछ ना कुछ तो गाती होगी, इधर भी है क्या? कुछ है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, अगर तेरा बच्चा ना सोए, अगर तेरा बच्चा जिद पकड़ ले, नींद ना आए, तेरे बच्चे को बीमार हो जाए तेरा बच्चा, तो ये लोरियां ना गुनगुनाना, गाने ना गुनगुनाना, तू अपने बच्चे को गोद में लेकर कहना ओ मेरा लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गुनगुनाना मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, और दिले मुज़तरिब को करार आ गया है, दिले मुज़तरिब को करार आ गया है, दिले मुज़तरिब को करार आ गया है, फ़क़त मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कहते कहते, खोले आँख सल्ले अला कहते कहते। हाँ, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने दिया है, अल्लाह ताला किनके नाम पे? अल्लाह ताला उनके कारोबार में, अल्लाह ताला अगर कोई उनके घर में बीमार हो, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। सुने, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हज़रत, ये औरतें आज लोरियां गाती है, पहले की माँ बहनें अगर बच्चा नहीं सोता था तो नाते मुस्तफ़ा दुरूदे मुस्तफ़ा गुनगुनाया करती थी। लेकिन ये बिगड़ी कैसे? ये बिगड़ी भी है इस तौर पे, आज हमारा नौजवान ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा कोलकाता, 1 साल काम करेगा, वहां से पैसे बचा बचा कर आएगा, जैसे ही जंगीपुर उतरेगा, जैसे ही नीमतीता उतरेगा, जैसे ही क्या है बासुदेवपुर,
यहाँ उतरेगा, एक बड़ी सी दुकान पे जाएगा, 30 इंची 40 इंची 50 इंची खरीदेगा, घर में लाएगा और घर की दीवार पे ठोक देगा और कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, अब वो उसकी बीवी जो पहले नाते मुस्तफ़ा गुनगुना रही थी, वो उसकी बीवी जो पहले दुरूद पाक पेश कर रही थी, अब वही उसकी बीवी है। इसने घर में लाकर टीवी रख दिया है। अब उसकी बीवी वो झाड़ू लगा रही है, वो टीवी में गाने सुन रही है, वो बिस्तर लगा रही है, गाने सुन रही है, वो बिस्तर झाड़ती है, गाने सुन रही है, वो बर्तन मांजती है, गाने सुन रही है, वो बच्चों को नहलाती है, गाने सुन रही है, वो बच्चों को कपड़ा पहना रही है, गाने सुन रही है। माँ बहनों याद रखना, अरे तुम कहती हो मेरी बेटी बिगड़ गई, मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरी बेटी बिगड़ गई है, याद रखना तुम कैसी माँ हो कि तुम्हारा किरदार कैसा हो गया कि तेरी बेटी बिगड़ गई है, तेरी बेटी नाफरमानी कर रही है, एक तू भी माँ है।